Okay, so now we will talk that how polyspermy is going to be checked and इस checking of polyspermy में सोडियम इन्फ्लक्स का क्या हाथ है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से स्पर्म जो है वो जैसे ही यहाँ पे लाइसिस करेगा, ये स्पर्म तो अंदर जाके यहाँ पे बाइंड करेगा, बाकी स्पर्म दूसरा तरफ से आने का कोशिश कर रहा है, इस तरीके से स्विम करके द रिमेनिंग स्पर्म्स आर ट्राइंग टू गेट क्लोज, ट्राइंग टू एंटर इनसाइड, है ना। अब जैसे ही कोरोना रेडिएटा का लाइसिस होता है, ठीक है, सो यहाँ पे आई विल राइट व्हेन कोरोना रेडिएटा लाइसिस occurs, when corona radiata lysis occurs. Now due to corona radiata lysis जैसे ही होगा तो हमको पता है some sodium ion from vaginal mucus enters inside, ठीक है। तो वेजाइनल म्यूकस से कुछ यहाँ से कुछ सोडियम आयन होगा जो इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो सोडियम आयन इसके अंदर घुसने के वजह से क्या होगा, नाउ ड्यू टू दिस सोडियम आयन इनफ्लक्स, ठीक है, सोडियम आयन जो अंदर घुसा है किसके अंदर, कोरोना रेडिएटा के अंदर, उसके वजह से कोरोना रेडिएटा गेट्स व्हाट, कोरोना रेडिएटा गेट्स डीपोलराइज्ड। कोरोना रेडिएटा का जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप याद करो। तो कोरोना रेडिएटा गेट्स डीपोलराइज्ड। तो हमको पता है जब भी कोई भी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होता है वो अपना जर्नी कंप्लीट करता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। इफ एनीथिंग गोज फ्रॉम पोलराइज टू डीपोलराइज स्टेट, it will do repolarization to come back to polarized state. So this cycle is called as refractory period. And whenever any membrane does that cycle, whenever any membrane gets depolarized and it does the repolarization to get back to the polarized state. So जब भी ये होगा तब हमको पता है चलेगा एक पंप जिसको हम लोग बुलाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। एंड जब ये पंप चलेगा तब फॉर्मेशन होगा एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स का, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्पर्म ने जब कोरोना रेडिएटा का लाइसिस करके वो जाके जोना पेलुसिडा में बाइंड किया, उसी मोमेंट में कुछ सोडियम आयन भी कोरोना रेडिएटा के अंदर चला गया जिसने कोरोना रेडिएटा को डीपोलराइज किया एंड कोरोना रेडिएटा में एक करंट का प्रोडक्शन किया। ये करंट क्या करता है, ये करंट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। अब देखो दूसरा तरफ से स्पर्म आ रहा है कि नहीं, सो देयर विल ऑकर गायनोजेनेसिस, देयर विल ऑकर केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड कोरोना रेडिएटा। सो कोरोना रेडिएटा जिसने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कोन बना के पहला स्पर्म के साथ जो रिएक्शन किया, वही रिएक्शन कोरोना रेडिएटा इनके साथ भी तो करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? दिस इज द रीजन। जो करंट प्रोड्यूस होगा पहला स्पर्म का एंट्री के वजह से, वो करंट बाकी एंगल्स से, बाकी तरफ से स्पर्म के प्रति कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। देयर विल बी नो मोर फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। दैट मींस जब एक स्पर्म पहला फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू घुस जाता है तो बाकी स्पर्म दूसरा तरफ से फर्टिलाइजेशन कोन बना के घुस नहीं सकता है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी हुआ है, इस एक्टिविटी को, ये जो भी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ये जो एक्टिविटी तुम लोगों ने पढ़ा है, इस एक्टिविटी को अंडर पोलीस्पर्मी हम लोग बुलाते हैं फास्ट ब्लॉक, ठीक है। पोलीस्पर्मी कैसे चेक होता है, देयर आर टू रीजन, वन इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक, वन इज कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक। दिस इज फास्ट ब्लॉक। समझ में आया होगा कि फास्ट ब्लॉक में क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज फास्ट ब्लॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, पोलीस्पर्मी का दो फिनोमिनन है, एक है फास्ट ब्लॉक जो डिस्कस हो चुका है एंड दूसरा जो है वो है स्लो ब्लॉक जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फास्ट ब्लॉक का डिस्कशन क्लियर है, इसी उम्मीद से मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है। अब तुम लोग मुझे पूछ सकते हो कि सर अगर फास्ट ब्लॉक हो ही रहा है, बाकी तरफ से अगर स्पर्म घुसने को नहीं मिल रहा है, तो फिर से ये स्लो ब्लॉक करने का क्या जरूरत है, माने पहला फास्ट ब्लॉक होगा फिर स्लो ब्लॉक होगा। तो अब तुम लोग मुझे मतलब पूछ तो नहीं सकते हो, मैं अपने से ही बोल रहा हूँ कि अगर फास्ट ब्लॉक अगर हो रहा है तो उसके कुछ टाइम बाद फिर से स्लो ब्लॉक होने का क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो जरूरत ये है कि दूसरा तरफ से तो फर्टिलाइजेशन कौन फॉर्म होगा नहीं,
बट इस स्पाम के पीछे पीछे कुछ और भी स्पाम हो सकता है कि नहीं, जो इसी होल से, जो पहला स्पाम ने होल क्रिएट करके वो स्पाम जाके ZP3 के साथ बाइंड किया है, उसी होल से कुछ स्पाम यहां से ऐसे, यहां से ये डायरेक्शन में एंट्री ले सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली ले सकता है, होल है इसके थ्रू तो घुस ही सकता है। एंड ZP3 रिसेप्टर एक नहीं कई है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बहुत सारा होता है ZP3 रिसेप्टर, है ना। तो यहां से जो ये स्पाम यहां से जो घुस जाएगा, इसके पीछे पीछे जो घुस जाएगा, वो जाके इसके साथ बोले बाइंड कर लिया, इसके साथ बोले बाइंड कर लिया, तो भी तो पॉलीस्पर्मी का चांस है कि नहीं। उसको रोकने के लिए स्लो ब्लॉक होता है। तो स्लो ब्लॉक में क्या होता है देखो, अब हम लोग यहां चले जाएंगे दैट व्हेन जोना पेलुसिडा लाइसिस ऑकर्स, ठीक है। ये जो पहला स्पाम है, ये पहला स्पाम जाके जब जोना पेलुसिडा का ZP3 के साथ बाइंड करेगा, एक्रोसिन रिलीज करेगा, यहाँ पे छेद क्रिएट करेगा, छेद क्रिएट करने के बाद स्पाम का बाकी कंटेंट आगे जाएगा, उन कंटेंट के साथ कैल्शियम भी आगे जाएगा, उन कंटेंट के साथ सोडियम भी आगे जाएगा। तो जैसे ही जोना पेलुसिडा का लाइसिस होगा, सो दिस इज क्या होगा, सोडियम आयन इनफ्लक्स इनसाइड दी जोना पेलुसिडा के अंदर सोडियम आयन घुस जाएगा, और ये सोडियम आयन क्या करेगा, ये सोडियम आयन जोना पेलुसिडा गेट्स डीपोलराइज, जोना पेलुसिडा को डीपोलराइज कर देगा। अब जोना पेलुसिडा को डीपोलराइज करने की वजह से क्या होगा, जोना पेलुसिडा फॉर्म्स नर्व इंपल्स, शॉर्टकट में बोल रहा हूं, पहले जैसा हुआ वही होगा, सोडियम पोटेशियम पंप होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड, जर्नी, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, उसमें इंपल्स बनेगा। तो जोना पेलुसिडा में भी एक नर्व इंपल्स बनेगा, ठीक है ना। ये जो नर्व इंपल्स जोना पेलुसिडा में बनेगा, ये नर्व इंपल्स दो चीज करता है। पहला चीज, ये नर्व इंपल्स क्या करेगा, ये नर्व इंपल्स डिस्ट्रॉयज ऑल अदर ZP3 रिसेप्टर। समझो, देखो जैसे ही पहला स्पाम क्या करेगा, यहाँ पे छेद बनाएगा और बना के बाकी कंटेंट को आगे भेजेगा, उसके साथ कैल्शियम भी जाएगा, सोडियम भी जाएगा। जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा, ये जो बाकी स्पाम इसके पीछे पीछे घुस के यहाँ बाइंड करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पहला स्पाम यहाँ पे बाइंड होगा तो जोना पेलुसिडा डीपोलराइज होगा, उसका करंट क्या करेगा, इन सब रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करके रख देगा, और ये वाला तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। समझ में आया ना। तो पहला चीज क्या है, ZP3 रिसेप्टर जो है बाकी ZP3 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये करंट। दूसरा चीज, ये जो जगह है, इस जगह पे क्या प्रेजेंट था, ऐसे क्या प्रेजेंट था, वो कुमुलस उफोरस का लाइसिस के वजह से उसका कुछ रेसिड्यू था कि नहीं, जिसका नाम है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ये जो नर्व इंपल्स है, ये नर्व इंपल्स क्या करता है, व्हाट डज इट डू नेक्स्ट, ये नर्व इंपल्स करेगा क्या, ये नर्व इंपल्स करेगा एक्सट्रूशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। समझ में आया कि नहीं, बोलो। यहाँ पे जितना भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है सबको निकाल देगा, और जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को जोना पेलुसिडा का करंट बाहर पुश करेगा, तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निकलने का रास्ता क्या है, ये सारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आएगा, आके यहां से ही तो निकलना की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज द ओनली होल प्रेजेंट इन कोरोना रेडिएटा। तो जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां से निकल के यहां पे आएगा और इससे निकलने का कोशिश करेगा, सारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से जैम पैक हो जाएगा, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, और उस अटैचमेंट की वजह से ये जो एक होल था जिसके थ्रू पीछे पीछे एक दो स्पाम घुसा, उसके भी कोई फायदा नहीं है, ZP3 को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, ऊपर से यहाँ पे जितना भी सामान है सबको पुश करके बाहर, और जब सबको एक साथ पुश करेगा, सब जब एक दरवाजा से निकलने जाएंगे, सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, चिपक के इस जगह को ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही ब्लॉक करेगा, पीछे पीछे से स्पाम आने का चांस बंद, ठीक है। फास्ट ब्लॉक ने तो ऑलरेडी दूसरा एंगल से स्पाम का घुसने को बंद कर दिया, तो इसी तरीके से पॉलीस्पर्मी चेक होगा, और जो सिर्फ पहला स्पाम घुसेगा उसी का न्यूक्लियस यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो ये है तुम्हारा फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। ये जो अभी डिस्कस किया, दिस इज स्लो ब्लॉक, ठीक है। दिस टू थिंग्स दैट हैज ऑकर्ड, दिस टू थिंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, स्लो ब्लॉक। तो फास्ट ब्लॉक में भी एक चांस है, एक लूपहोल है, यहाँ पे जो होल है उस होल के थ्रू दूसरा स्पाम घुस सकता है, तो उसका भी बैकअप है, हम लोग अंदर ZP3 का सारा रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यहाँ पे जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रहेगा उसको भी निकाल देंगे, जिसकी वजह से ये होल भी बंद हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही जाइगोट फॉर्म होगा, वैसे ही ये वाइटेलिन मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा, जाइगोट के ऊपर सिर्फ दो ही मेम्ब्रेन रहेगा, एक जोना पेलुसिडा, ठीक है, और दूसरा होगा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही था हमारा डिस्कशन
ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, जाइगोट है, वी गॉट द इवेंट्स। नोट्स मैं तुम लोग को गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा और लेक्चर वन आफ्टर अनदर सीरीज में तुम लोग देखना 1 2 3 करके, क्योंकि तीनों में 3 पार्ट है, ठीक है ना, जो कलेक्टिवली तुम लोग को एक साथ समझना है। तो आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया है, ठीक है, बाय बाय।